यरूशलेम में एक नया सवेरा। सुबह की रोशनी धीरे धीरे यरूशलेम की गलियों में फैल रही थी। हवा ठंडी थी, मानो किसी अनिष्ट की आहट दे रही हो। पक्षियों की चहचहाहट भी आज फीकी लग रही थी। ये एक आम सुबह नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक अजीब सा सन्नाटा। शहर के एक कोने में, मंदिर के एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग इकट्ठा थे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। यहूदी धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, प्रधान याजक और बुजुर्ग एक गुप्त बैठक में शामिल थे। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यहां एक साजिश रची जा रही थी, एक ऐसी साजिश जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती। वे लोग जिस शख्स को खत्म करने की योजना बना रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि यीशु थे। साजिश का काला घेरा। यह यीशु हमारे लिए खतरा बन गया है, प्रधान याजक कैफा ने गहरी आवाज में कहा। उसके चमत्कार और उपदेश लोगों को हमसे दूर कर रहे हैं। हमें उसे रास्ते से हटाना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। लेकिन कैसे? लोग उसे मसीहा मानते हैं। अगर हमने उसे मारा तो विद्रोह हो जाएगा, दूसरे ने चिंता जताई। कैफा ने एक ठंडी हंसी भरी। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। उसने यहूदा इस्करियोती, यीशु के ही एक शिष्य को चांदी के 30 सिक्कों के बदले यीशु को धोखा देने के लिए तैयार कर लिया था। जिमी, विश्वासघात का दंश। रात के अंधेरे में यहूदा यीशु को धोखा देते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा देता है। गतसमनी के बगीचे में जहां यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यहूदा उन्हें चूमकर रोमन सैनिकों के हवाले कर देता है। धोखा, विश्वासघात। यीशु को बंदी बनाकर प्रधान याजकों और बुजुर्गों के पास ले जाया जाता है। न्याय का अखाड़ा। सुबह होते ही यीशु को रोमन गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने पेश किया जाता है। प्रधान याजक और बुजुर्ग उन पर राजद्रोह और ईशनिंदा के झूठे आरोप लगाते हैं। पिलातुस उनकी बातों से सहमत नहीं था। वह समझ गया था कि यहूदी नेता ईर्ष्या के कारण यीशु को मरवाना चाहते हैं। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता, पिलातुस ने कहा। लेकिन भीड़ जिसे प्रधान याजकों ने भड़काया था, यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करने लगी। क्रूस पर चढ़ाओ। एक मसीहा का बलिदान। आखिरकार भीड़ के दबाव में आकर पिलातुस ने यीशु को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। एक मसीहा का बलिदान। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उनके त्याग और प्रेम की कहानी हमेशा के लिए मानव इतिहास में अमर हो गई। हमेशा के बाद